तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज के वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि आपके AKTU यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है, जिसका सब्जेक्ट कोड आपके सामने दिया हुआ है, उसके यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यूनिट नंबर 1 का पूरा कंटेंट आपके सामने अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, यानी टोटल 9 जो वीडियो है मैं लेके आऊंगा। 9 वीडियो में आपके यूनिट नंबर 1 को मैं कवर अप करूंगा, जिसमें कि ये हमारा पार्ट 1 है, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 का नाम आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले टॉपिक इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनके सारे फंडामेंटल को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसे हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, सक्सेसफुली एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, कार्स एंड प्रोजेक्टाइल्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका क्लासिक मैकेनिक्स है, ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है किसके मोशन को, जो भी आपका मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है, जैसे कि आपका प्लैनेट हो गया, कार हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, उनके मोशन को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। अब कह रहा है कि हाउएवर इट फेल्स कंप्लीटली व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, एटॉम एंड फोटॉन्स। कहने का मतलब क्या है कि जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आता है तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो अलग अलग एटॉम्स एंड फोटॉन्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पॉइंट आता है कि आखिर क्यों, यानी व्हाई क्लासिकल मैकेनिक्स इज इनएडिक्वेट, यानी आखिर ये क्यों इनएडिक्वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कारण ये है कि फेलियर टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, जैसे हम लोग रैलीज जीन्स लॉ कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन शुड बी इंक्रीज इनफाइनाइटली विथ फ्रीक्वेंसी। यानी इस क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होता है रेडिएशन का, वो इंक्रीज होना चाहिए इनफाइनाइटली विथ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये लीड करता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ को, जो क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटली क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन शोज इंटेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज, यानी जो आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है वो दिखाता है कि जो इंटेंसिटी वो पहले इंक्रीज होगा एंड रीचेस करेगा मैक्सिमम पॉइंट पे, और देन उसके बाद डिक्रीज होगा। कहने का मतलब क्या कि पहले ये बढ़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। कंक्लूजन यहाँ निकल के आया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है कैन नॉट एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एट एटॉमिक लेवल, यानी ये एटॉमिक लेवल पे एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, लास्ट में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो ये तो हमारा पहला कारण है कि वाई क्लासिकल मैकेनिक्स इज इनएडुकेट। दूसरा कारण हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर कह रहा है क्लासिकल थ्योरी प्रेडिकेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो डिपेंड करता है किस पे, जो इंटेंसिटी होता है लाइट का, उस पे। दूसरा पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शोज, यानी जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो शो करता है किसको, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि इंटेंसिटी पे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होते यहाँ पे। कंक्लूजन इसका दिया हुआ है कि जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो फेल होता है कब, तब उस वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ओनली बाय द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जो कि आइंस्टाइन ने दिया था। तीसरा हमारा कारण है एटॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, यानी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका है उसके क्लासिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड इलेक्ट्रॉन शुड बी स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पाइरल होना चाहिए न्यूक्लियस में। एंड एटॉम कोलैप्स, जो आपके कोलैप्स यहाँ पे होते हैं, बट एटॉम्स आर स्टेबल इन रियलिटी, लेकिन जो आपके एटॉम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं रियलिटी में। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो क्लासिक मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी, यानी यहां से साबित हो गया कि जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, शो नहीं करता। अब यहाँ पे चौथा हमारा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हमारा डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉम्स, यानी जो क्लासिकल थ्योरी है वो प्रेडिकेट करता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को, यानी कंटिन्यूअस जो स्पेक्ट्रा होता है उसको ये क्या करता है, प्रेडिकेट करता है। एंड एक्सपेरिमेंटली जो एटॉम्स होंगे जस्ट लाइक हाइड्रोजन, वो इमिट करेगा डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा को। कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उनको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पांचवा हमारा है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, यानी जो क्लासिकल थ्योरी है
जिसके अंदर आपका डाउलोंग जो आपका ड्यूलोंग पेटिट लॉ जो होता है उसके अंदर कह रहा है कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है वो प्रेडिकेट करता है कांस्टेंट को स्पेसिफिक हीट के एट द ऑल टेम्परेचर, यानी सारे टेम्परेचर पे। अगर हम एक्सपेरिमेंटली की बात करें तो स्पेसिफिक हीट जो होगा वो डिक्रीज होगा एट द लो टेम्परेचर पे। कंक्लूजन क्या निकल के आया इसका कंक्लूजन निकल के आया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं वो फेल होंगे लो टेम्परेचर के बिहेवियर पे। एंड 6 नंबर हमारा क्या है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ट्रीट करता है मैटर को एज ए पार्टिकल के अकॉर्डिंग और लाइट को एज ए वेव के अकॉर्डिंग। और एक्सपेरिमेंट जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन हो गया वो दिखाता है कि जो मैटर है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक वेव। ओके, कंक्लूजन आपके सामने दिया हुआ है, आप इसके कंक्लूजन को देखिए। कंक्लूजन में आपके सामने दिखा हुआ है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं करता ड्यूअल के नेचर को। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले टॉपिक को इन डेप्थ में हमने जानकारी ले ली, क्योंकि देखिए जो भी चीजें को हम देखेंगे उनको डेप्थ में जाके हम समझेंगे कि एग्जैक्ट चीजें क्या है, किस तरीके से क्या है। तो आई होप ये पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के टॉपिक्स भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे, बस आपको सेव करके रख लेना है इस प्लेलिस्ट को और बने रहना है हमारे साथ। थैंक यू।